दोस्तों आज के इस वीडियो में एमएमटी ट्रेन टिकट बुकिंग ट्रिप गारंटी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी वेटिंग टिकट के ऊपर ये फैसिलिटी को अगर आप अवेल कर लेते हैं और फाइनल चार्ट निकलने तक आपका जो टिकट है वो वेटिंग ही रह जाता है तो एमएमटी आपको 3 गुना पैसा वापस करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका सच्चाई क्या है, क्या डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसी के साथ साथ क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना चार्जेस लगेगा और अगर किसी वेटिंग टिकट के ऊपर ये फैसिलिटी को लेना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। लाइव स्टेप बाय स्टेप ये फैसिलिटी अवेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह कंफर्म करना चाहूंगा, चाहे टिकट आपने आईआरसीटीसी से बुक किया हो, चाहे रेलवे के काउंटर से बुक किया हो या इंडिया के अंदर किसी भी एप्लीकेशन से आपने ट्रेन टिकट बुक किया हो, वो टिकट अगर वेटिंग लिस्ट में है, पीएनआर नंबर आपको मिल चुका है तो इस फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डायरेक्टली आप एमएमटी से ट्रेन टिकट बुक करते हुए भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे फंडा क्लियर करना चाहूंगा, 3 गुना पैसा आपको वापस नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 गुना पैसा वापस मिलते हैं एमएमटी के तरफ से। और बाकी बोला जाता है कि 1 गुना पैसा तो आपको वहां से वापस मिल जाएगा जहां से आपने टिकट बुक किया था, वेटिंग रह गया तो कैंसिल हो जाएगा टिकट और ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। तो 1 गुना वहां से और 2 गुना एमएमटी आपको दे देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एमएमटी डायरेक्टली आपके खाते में पैसा दे देगा। एमएमटी कहता है हम आपको सिर्फ और सिर्फ वाउचर इशू करेंगे उस अमाउंट का, और उस वाउचर को आप सिर्फ और सिर्फ एमएमटी के ऊपर ही यूज कर पाएंगे, जो कि उस वाउचर से आप फ्लाइट, बस और ट्रेन ही बुक कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि वाउचर मिल गया तो चलो कभी भी हम उसे यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर वाउचर को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सपायर हो जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो 2x आपको वापस कर रहे हैं ये टिकट का बेस फेयर ही आपको वापस करेंगे, क्योंकि कहीं से भी आप टिकट बुक करते हैं तो कन्वीनियंस चार्जेस लगता है, प्लेटफॉर्म फीस लगता है, पेमेंट गेटवे चार्जेस लगता है, जीएसटी लगता है, तो ये सब कुछ आपको वापस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे के हिसाब से जो बेस फेयर होगा उसका 2 गुना ही ये वापस करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम इस फीचर्स का और भी डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं प्रोसेस कि अगर आपको ये फैसिलिटी अवेल करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं और कितना चार्जेस लगेगा। एक बार स्क्रीन के ऊपर लाइव मैं आपको दिखा देता हूं। एमएमटी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है और यहाँ पे हम पहले प्रोसेस देख लेते हैं। अगर आप एमएमटी के अलावा कहीं से भी टिकट बुक किए हैं, पीएनआर नंबर है, वेटिंग टिकट है, तो आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए देख सकते हैं पीएनआर स्टेटस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है होम पेज के ऊपर, और यहाँ पे चेक पीएनआर स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना पीएनआर नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे। और अगर आपका टिकट वेटिंग रहता है तो ट्रिप गारंटी एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। चलिए अब एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। अगर हम एमएमटी से डायरेक्टली टिकट बुक करते हैं और ट्रिप गारंटी अवेल करते हैं तो कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टिकट में सर्च कर लिया हूं जो कि 5 वेटिंग चल रहा है, इसके ऊपर ट्रिप गारंटी हमें मिल सकता है। तो एक बार इसका मैं प्रोसेस देख लेता हूं। ये देख सकते हैं 5 वेटिंग वाला ये टिकट हमें मिल रहा है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं ट्रिप गारंटी एक्टिवेट करने का ऑप्शन हमें मिल चुका है। एयर ट्रिप गारंटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फैसिलिटी अवेल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 294 रुपया पर पैसेंजर हमें अभी देना होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है ये बेनिफिट लेने के बाद अगर आपका टिकट वेटिंग रह जाता है तो आपको 1860 रुपया वापस मिलेगा, जबकि ये जो टिकट का प्राइस है वो 620 रुपया है, यानी कि 3 गुना हमें वापस मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्लियर भी किया हुआ है कि 1x रिफंड तो आपको आईआरसीटीसी के तरफ से ओरिजिनल पेमेंट मेथड में मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा 2x रिफंड आपको एमएमटी के तरफ से मिल जाएगा, एमएमटी वाउचर के फॉर्म में। तो एक बार हम देख लेते हैं 620 रुपए का अगर टिकट है और 294 रुपए इस फैसिलिटी को लेने के लिए लग रहा है तो कितना परसेंट हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इनको। तो लगभग टिकट फेयर का हम 47% एक्स्ट्रा हम इनको चार्जेस देंगे, तब ये बेनिफिट हमें मिल पाएगा, वो भी एक पैसेंजर के लिए। चलिए अब इनके और थोड़ा बहुत कंडीशन हम समझ लेते हैं डिटेल में। चलिए, तो यहाँ पे कंडीशन अगला बताया जा रहा है कि अगर आपका टिकट आरएसी हो जाता है तो भी आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, 2 गुना करके या जो चार्जेस आप पे किए हो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है वेटिंग टिकट होने की वजह से, तो ही आपको वापस मिलेगा। तो इस चीज में ये भी आ जाता है कि मान के चलिए आपने 5 लोगों का टिकट बुक किया, 5 का ये फैसिलिटी अवेल किया, लेकिन उसमें से किसी 2 आदमी का टिकट कंफर्म हो गया तो आपका पूरा जो पीएनआर है वो कंफर्म ही रहेगा, किसी का कैंसिल होकर रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस केसेस में भी आपको 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो फैसिलिटी ले लेते हैं उसके बाद अपने तरफ से ही मान के चलो वेटिंग टिकट को ही कैंसिल कर देंगे तो भी आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ट प्रीपेड होने के बाद अगर वेटिंग टिकट रह जाता है तो ही आप ये 3x या 2x जो भी लेने के लिए है एलिजिबल होते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ अगला यहाँ पे बताया जा रहा है मैक्सिमम रिफंड आप सिर्फ 6000 का ही ले सकते हैं, और जो भी आपको वाउचर मिलेंगे उसका एक्सपायरी 7 दिन का होने वाला है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और ये जो वाउचर है वो आपको सिंगल ट्रांजेक्शन में ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि 500 रुपए इस ट्रांजेक्शन में यूज कर लिया, बाकी का 700 अगर बचा तो वो अगले में यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिंगल ट्रांजेक्शन में रिडीम हुआ तो ठीक है, बाकी अगर उसमें से एक्स्ट्रा बच गया तो वो फॉल्स हो जाएगा, फ्री में चला
जाएगा। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि मान के चलो 7 दिन का जो पीरियड हमें मिला है, तो ध्यान रखिएगा ये 7 दिन में सिर्फ आप बुक कर सकते हैं और वो बुकिंग जो है वो 2 महीने के बाद का भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। इसी के साथ साथ एक यहाँ पे काफी मतलब मैं कहूंगा बेकार सा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऐड किया गया है। मान के चलिए ट्रिप गारंटी का जो बेनिफिट है वो आपने एक पैसेंजर के ऊपर लिया था और 2x आपको रिफंड मिल गया है, और उस 2x रिफंड वाले कूपन कोड से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का ही कोई अल्टरनेट टिकट बुक कर सकते हैं बस, फ्लाइट और ट्रेन में। तो मतलब ये तो काफी मतलब ये मैं नया देख रहा हूं। आई थिंक ये नया ऐड किया गया है और वो काफी बीच में ये टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड कर दिया गया है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। तो जो भी है मैं डिटेल में आपको निकाल के दिखा रहा हूं, जो भी एक्चुअल रियलिटी है सब कुछ आपके सामने चल रहा है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे काफी हैरान करने वाला टर्म्स एंड कंडीशन मेरे सामने आ रहा है। यहाँ पे डेस्टिनेशन बोल रहा है जो ट्रिप गारंटी में डेस्टिनेशन आपने लिया था उस डेस्टिनेशन के आसपास का 200 किलोमीटर के दायरे का ही ट्रिप गारंटी में जो कूपन कोड मिला होगा उस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब ये तो काफी मतलब अजब यहाँ पे सिस्टम मुझे देखने को मिला है, जो कि ये सेम वीडियो 3 महीने पहले बनाया था तो ये सब कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया गया था। और यहाँ पे उस कूपन कोड से बस टिकट बुक करना चाहते हैं तो 60 किलोमीटर के रेंज का ही आसपास का टिकट बुक कर सकते हैं। यानी कि जो भी डेस्टिनेशन आपने ट्रेन से बुक किया था वहीं के आसपास आपको जाना होगा अल्टरनेट मेथड से भी। चाहे फ्लाइट हो, फ्लाइट से जाएंगे तो 200 किलोमीटर आसपास जा सकते हैं और अगर आप बस लेते हैं तो 60 किलोमीटर आसपास जा सकते हैं। तो देखिए अब तक हमने इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम डिसीजन पे आते हैं क्या हमारे आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन के तहत मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका एलिजिबल रिफंड अमाउंट 2000 से ज्यादा होता है तभी आप इस फैसिलिटी को अवेल करिएगा। क्योंकि जनरली कोई फ्लाइट टिकट बुक करना चाहे आप तो एमएमटी के ऊपर कोई क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट लगा करके या नॉर्मल भी कोई डिस्काउंट कूपन लगा करके 1000-1500 तक का तो डिस्काउंट कूपन ऐसे ही फ्री में मिल जाता है फ्लाइट बुकिंग के ऊपर। तो क्या जरूरी है 45% एक्स्ट्रा दे करके ये फैसिलिटी को अवेल करने का और वापिस से हमें अगर 1500 का वाउचर मिले जो कि उतना डिस्काउंट हम फ्री में कोई फ्लाइट टिकट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एमएमटी खुद कई सारा कूपन कोड सजेस्ट करता है जिसमें 1000-1500 तक का डिस्काउंट रहता है। तो 2000 से ज्यादा एलिजिबल रिफंड होता है तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होता। इस बार जो इन्होंने डेस्टिनेशन वाला टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दिया गया है कि अगर आप उस कूपन कोड से बस बुक करते हो तो 60 किलोमीटर के आसपास का ही आप बुक कर सकते हो और अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो उसी रूट पे जाना होगा जो कि 200 किलोमीटर के आसपास का डेस्टिनेशन होना चाहिए जहां का आपने टिकट बुक किया था वहां के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से काफी पेचीदा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है। लेकिन जो भी इसका डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन था वो सब कुछ आपके सामने रख दिया हूं। अब डिसीजन आपका है कि आप इस फैसिलिटी को लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके किसी एप्लीकेशन के फीचर्स को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा बुरा बोलना होता था शुरू के स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में बोल करके वीडियो एंड कर देता, लेकिन हमारा टारगेट था कि A to Z इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आसानी से आप समझ सके ताकि आप डिसीजन ले सके आपको क्या करना है। फिलहाल आप वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।